हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज 29 दिसंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कतर कोर्ट ड्रॉप्स डेथ पेनाल्टी फॉर 8 इंडियंस। तो कतर की जो कोर्ट है उसने क्या किया है, ड्रॉप किया है, मतलब छूट दी है 5 डेथ पेनाल्टी, यानी कि डेथ पेनाल्टी उनको हो गई थी, उस पर छूट दे रखी है। किसको? 8 इंडियंस को। तो इसमें देखेंगे हम थोड़ी चीज़ें क्या कही जा रही हैं। इन द फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू इन द केस ऑफ अगेंस्ट 8 फॉर्मल इंडियन नेवल पर्सनल सेंटेंस टू डेथ। कहाँ पे ये हुआ था डेथ के लिए? कतर में, ठीक है। द कोर्ट ऑफ अपील इन दोहा हैज़ कमिटेड देयर सेंटेंस। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कंफर्म किया है थर्सडे को कि उसको जो डेथ पेनाल्टी है उसको क्या करी गई है, ड्रॉप की गई है। विपुल इंडियन एम्बेसडर है कतर के, was in the court along with other officials, family members of the former naval officer at the verdict was announced। ऐसे वहाँ पे दिया गया और क्या कहा गया, ऑल 8 अरेस्टेड लास्ट ईयर अरेस्ट किए गए थे वर एम्प्लॉयज़ ऑफ देहरा ग्लोबल डिफेंस सर्विस कंपनी के थे, तो उनको दिया गया था। तो ये जो टर्म ऑफ वर्डिक्ट था, ये नीदर द मिनिस्ट्री नॉर दोज अवेयर ऑफ अपील कोर्ट वर्डिक्ट कुड कमेंट द टर्म ऑफ reduced verdict, ठीक है, इसका नाम दिया गया। फैक्ट दैट द कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन द डेथ सेंटेंस इज द फर्स्ट पॉजिटिव डेवलपमेंट। पहला पॉजिटिव डेवलपमेंट देखा गया कि उन्होंने क्या किया, स्ट्रक डाउन किया सेंटेंस को, डेथ सेंटेंस को, फॉर द फैमिलीज ऑफ 8 मैन हु हैव बीन ऑन द डेथ रो सिंस दे वर कन्विक्टेड ऑन अक्टूबर 26। ओके, तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है, ये जान लो। किस पूछ लेगा कि किस कंट्री ने ड्रॉप किया है डेथ पेनाल्टी, तो आपको पता होना चाहिए, वो है एग्जाम्पल कतर का। दूसरा है पिगासस स्पाईवेयर फाउंड ऑन द जर्नलिस्ट आईफोन आफ्टर अपील अलर्ट सेज एमनेस्टी। तो इसमें क्या है थोड़ा सा देखेंगे। फाउंडर एडिटर द वायर न्यूज़ वेबसाइट सिद्धार्थ वराद राजन ने जो अनदर जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, उन्होंने क्या किया, वह टारगेटेड, मतलब उनको टारगेट किया गया पिगासस स्पाईवेयर के थ्रू इस साल, ठीक है। और बताया जा रहा है कि जर्नलिस्ट हैड रिसीव एन अलर्ट फ्रॉम एप्पल, और उनको अलर्ट मिला एप्पल से दैट दे वर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग, ये लाइन याद रखनी है, अगर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो हमें वहाँ पे पता होना चाहिए कि ये बात करता है स्टेट स्पॉन्सर हैकिंग की। ओके, फॉलोइंग विच दे प्रोवाइड देयर फोन टू दी नॉन प्रॉफिट फॉर टेस्टिंग। इसके बाद नॉन प्रॉफिट को टेस्टिंग के लिए भेजा। एनएसओ ग्रुप द पिगासस स्पाईवेयर डेवलपर सेल्स इस टेक्नोलॉजी ओनली टू गवर्नमेंट। इंडियाज इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्टेड हार्डवेयर फ्रॉम एनएसओ ग्रुप इन 2017 ट्रेड डेटा में ये बताया गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्नूपिंग सागा क्या कहा जा रहा है। अक्टूबर 30 अपोजिशन एमपी और जर्नलिस्ट को अलर्ट आया कि अपोजिशन एमपी की बात करी जा रही है, ठीक है, नॉट इन द पावर। अपोजिशन एमपी और जर्नलिस्ट को अलर्ट आया, अप्लाई एप्पल ने बताया, जो एप्पल आईफोन है उसने, सेइंग देयर फोन्स वर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर ने टारगेट किया है। इन 2021 मेनी ऑफ दिस इंडिविजुअल वर रिपोर्टेड टारगेटेड बाय पिगासस स्पाईवेयर। किसके द्वारा किया गया है? पिगासस स्पाईवेयर। पिगासस सोल्ड ओनली टू गवर्नमेंट्स, ठीक है। अलाउ अटैकर्स टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम इवन फुली अपडेटेड फोन एंड मे गिव देम एक्सेस टू रियल टाइम माइक एंड कैमरा डेटा। द यूनियन गवर्नमेंट नॉट डिनाइड इट बॉट और यूजेस पिगासस, कि उन्होंने डिनाई नहीं किया यूनियन गवर्नमेंट ने कि वो यूज़ करते हैं या नहीं करते पिगासस का। ट्रेड डेटा शो दैट द इंटेलिजेंस ब्यूरो इम्पोर्टेंट हार्डवेयर इन 2017 फ्रॉम पिगासस मेकर एनएसओ ग्रुप ऑफ इजराइल। तो मतलब उन्होंने लिया था। तो अब देखो क्या बातें हैं, एक तरीके से अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आए, हालांकि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है वो मोस्टली क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाता, फिर भी अगर आए तो ये पता होना चाहिए कि ये जो स्पाई है स्पाईवेयर पेगासस की बात ये की जा रही है, ये क्या है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग पे बेस्ड है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। और ये कहाँ से लिया गया था? इजराइल। आगे आ जाएंगे। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछता नहीं है, और अगर पूछेगा तो ये राइट टू प्राइवेसी पे अटैक है, इस तरह के क्वेश्चन शायद बन सकते हैं।
नेक्स्ट आएंगे एडिटोरियल वाले पेज पे हैं एंटी ज़ियोनिज्म वर्सेस एंटी सेमिटिज्म, ये क्या है देखेंगे इसके रिलेटेड। December 5 को यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने वोट किया है 311 to 14 इन फेवर ऑफ रिपब्लिकन स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन के लिए, विच इंटर एलिया डिक्लेयर दैट एंटी ज़ियोनिज्म इज अ एंटी सेमिटिज्म। तो क्या डिक्लेयर किया है कि एंटी ज़ियोनिज्म सियोनिज्म इज अ एंटी सेमिटिज्म, ठीक है, ये याद रखना है कि इसी को बताया है। When Republican Representative Thomas Massey of the Kentucky voted against the resolution suggested that Congress was more interested in than American patriotism, White House condemned him। तो मतलब एक तरीके से यूएस के कॉन्टेस्ट में ये बात की गई है और इससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो इसका एम क्या है ये जान सकते हो आप यहाँ से, इंपॉर्टेंट अगर पूछा तो। इसका एम है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट जो इनका हुआ था ज़ियोनिस्ट कांग्रेस 1897 इज़ टू क्रिएट फॉर जूइश पीपल। तो ये किसके लिए है, जूइश पीपल जो ज्यूज़ हैं वहाँ पे उनके लिए है, ठीक है, जूइश पीपल के लिए है। अ होम इन इज़राइल सिक्योर्ड बाय द लॉ, और ये क्लेम करते हैं, क्लेम पैलेस्टीन टू बी एरिड इज़राइल और द लैंड ऑफ इज़राइल एंड बिलीव दैट इट वॉज प्रॉमिस्ड टू देम बाय द गॉड। सोचो, तो मतलब ये कह रहे हैं कि ये क्लेम करते हैं कि पैलेस्टीन इज़राइल का है, और ऐसा इनको कैसे पता चला, ये मानते हैं कि ऐसा प्रॉमिस्ड है ये टू देम बाय गॉड, ऐसा गॉड ने उन्हें बताया है, प्रॉमिस किया है उनसे। इज़राइल एम्बेसडर यूएन डैनी ने क्या किया है, स्पेसियस कन्विक्शन इन अप्रैल 2019 एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विद ड्रामेटिक फ्लोरिश ही हेल्ड अप कॉपी ऑफ द हेब्रू बाइबल एंड अनाउंस This is our deed to our land because it's proof that Jewish ownership of the land of Israel। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जैसे बॉर्डर कंट्रीज़ में रहती हैं या जैसे रेसिज्म के नाम पे या जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ये पैलेस्टीन एंड इज़राइल के कॉन्टेस्ट में कुछ बातें करी गई हैं जो कि थोड़ी बहुत आपको जानना ज़रूरी है। हालांकि नेक्स्ट हम देखेंगे हूथी अटैक थ्रेट टू अ ग्लोबल शिपिंग। क्या है, ग्लोबल शिपिंग के थ्रेट को लेके बात की जा रही है। तो रीसेंट ड्रोन अटैक हुआ था जिसके लिए हमने आपको बताया था ऑलरेडी, ऑन मर्चेंट वेसल इन द रेड सी बाई हूथी रिबल्स हैव रेज कंसर्न अबाउट मेरी टाइम सिक्योरिटी। जिस पे किस पे सवाल उठ जाते हैं, मेरी टाइम सिक्योरिटी पे सवाल उठ जाते हैं। डिसरप्टिंग ग्लोबल ट्रेड रूट एंड पोटेंशियली इम्पैक्टिंग इकोनॉमी, और जो कि पोटेंशियली इम्पैक्ट करती है किसको, इकोनॉमीज़ को। दीज अटैक हैव प्रॉम्प्टेड सम शिपिंग कंपनीज, ठीक है, टू री रूट वेसल एंड अवॉइड, क्या अवॉइड करें, रेड सी एंड इंक्रीज ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है। इंडिया हाईलाइटेड इट्स प्रेजेंस डिप्लॉइंग वेरियस सोर्सेज काउंटर पोटेंशियल थ्रेट्स इन रीजन एंड मॉनिटर मेरीटाइम एक्टिविटी, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। However, uncertainty persists regarding potential future attack response strategy and broader implications for global trade and economy। तो ये बस जो अटैक हुआ है ड्रोन अटैक, उसके लिए जैसे कि मैंने इस पे पूरा डिस्कशन किया था कैम प्लूटो पे, तो उससे रिलेटेड ही बात है कि किस तरीके से मेरीटाइम सिक्योरिटी को थ्रेट है एक तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है इस पेगासस स्पाईवेयर टारगेटिंग जर्नलिस्ट इन इंडिया, वही चीज़ जो हमने भी डिस्कस किया था, फिर से आया हुआ है कि ऐसा क्लेम करा जा रहा है, ऐसा पाया गया है एविडेंस कि पेगासस स्पाईवेयर जो है वो टारगेट कर रहा है इंडियन जर्नलिस्ट सिद्धार्थ और आनंद मंगले इन देयर फॉरेंसिक एनालिसिस आफ्टर एप्पल ने इशू किया है सिक्योरिटी नोटिफिकेशन अक्टूबर 2023 में। और यहाँ पे आनंद मंगले वॉज टारगेटेड वाया जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट से उनको टारगेट करा गया है इन एन आई मैसेज रिलेटेड टू हिज इन्वेस्टिगेशन वर्क, वाइल जो सिद्धार्थ है उनको टारगेट किया गया है यूज़ करके अटैक कंट्रोल ईमेल एड्रेस के थ्रू। तो ये दोनों चीज़ें आपको जानी होंगी, जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट। अब इस पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है यूपीएससी एंड अदर पीसीएस एग्जाम्स में कि जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट किससे रिलेटेड है, तो आप जान जाओ स्पाईवेयर है ये, ठीक है, स्पाईवेयर अटैक से रिलेटेड है, ओके। दूसरा अटैक कंट्रोल ईमेल एड्रेस भी किससे रिलेटेड है, तो ये आप दोनों ही चीज़ें जान जाओ कि स्पाईवेयर है और वो पेगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड है।
ये जो स्पाईवेयर है, द स्पाईवेयर मैथड, इसको क्या कहते हैं, ब्लास्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। एक्सप्लॉइटेड वनरेबिलिटीज इन आई मैसेज बाई सेंडिंग मलेशियस कंटेंट भेजता है वहाँ पे, एम करता है टू इंस्टॉल पेगासस ऑन द विक्टिम्स डिवाइस विदाउट देयर इंटरैक्शंस, कि वहाँ पे फिर सारी चीज़ें हैक करी जा सकती हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं फ़ोन पे उसको जाना जा सकता है उसके थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना है। नेक्स्ट ये क्या है, मोदी टू इनॉग्रेट एयरपोर्ट रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन इन अयोध्या टुमारो। तो अयोध्या में क्या होने वाला है, इनॉग्रेट होगा एयरपोर्ट, रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन भी जो है अयोध्या का, तो मतलब रेलवे स्टेशन जो है इसको रीडेवलप किया गया है और वहाँ पे एयरपोर्ट भी बना है, उसका इनॉग्रेशन कल किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे एयरपोर्ट को एंड रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन को, कहाँ पे, अयोध्या में। ही विल ऑल्सो फ्लैग ऑफ अ न्यू सुपरफास्ट ट्रेन सर्विस जिसको कहा जाएगा अमृत भारत एक्सप्रेस। इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अमृत भारत एक्सप्रेस कब शुरू किया गया था और ये क्या है, ये सुपरफास्ट ट्रेन है। एंड लॉन्च प्रोजेक्ट एस्टिमेट एट 11,100 करोड़, ठीक है, 11,100 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पिलग्रिम टाउन, ठीक है, जो वहाँ पे दर्शन वगैरह करने के लिए जाते हैं। द फर्स्ट फेज ऑफ द एयरपोर्ट जो डेवलप किया गया है उसका कॉस्ट बताया जा रहा है कितना है, इंक्लूड पैसेंजर टर्मिनल, ये वो, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, डेटा इस तरह के। और क्या कहा जा रहा है, ये जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, आपको पता है, इसलिए यहाँ पे एयरपोर्ट और ट्रेन सुविधाएं ये सब करी जा रही हैं। द फैकेट ऑफ द टर्मिनल बिल्डिंग डिपिक्ट द आर्किटेक्चर ऑफ द अपकमिंग राम मंदिर इन अयोध्या वाइल इट्स इंटीरियर्स आर डेकोरेटेड विथ लोकल आर्ट। उसके जो इंटीरियर है वो लोकल आर्ट से, पेंटिंग एंड मुराल जो पेंटिंग है वो सब लाइफ ऑफ राम पे जो है उस पर क्या करी गई है, बनाई गई। तो इससे प्री के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इसमें क्या क्या है, तो आपको याद होना चाहिए लोकल आर्ट्स है, पेंटिंग्स है और मुराल पेंटिंग भी वहाँ पे है जिसमें लाइफ ऑफ राम, जो राम जी की लाइफ से रिलेटेड दृश्य हैं वो वहाँ पे दर्शाए गए हैं। इट इज़ इक्विप्ड विद द वेरियस सस्टेनेबिलिटी फीचर्स, जैसे कि रूफिंग सिस्टम होगा, एलईडी लाइट्स होंगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा, स्ट्रक्चर, लैंडस्केपिंग और फाउंटेन, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सुविधाएं दी जाएंगी। रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन कॉस्ट जो है वो 240 करोड़ आएगा एंड हैज़ रिजल्टेड इन दी 3-story मॉडर्न स्टेशन इक्विप्ड विथ लिफ्ट होगा, एस्केलेटर्स होंगे, फूड प्लाजा भी होगा, शॉप होगा, क्लॉक रूम, चाइल्ड केयर रूम, वेटिंग हॉल, सारी सुविधाएं वहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी। और स्टेशन पे जो एट द स्टेशन प्राइम मिनिस्टर विल फ्लैग ऑफ, क्या क्या होगा अमृत भारत एक्सप्रेस पे, एयर कंडीशनिंग होगा, इंक्लूड लोकोमोटिव्स होंगे, बोथ द एंड बेटर एक्सेलरेशन होगा। 2 trains to be flagged off are the दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल एंड मालदा टाउन सर एम विश्वेश्वराया टर्मिनस, बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस। तो ये जो 2 ट्रेनें हैं उसका नाम आपको याद कर लेना है यहाँ से, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर विल ऑल्सो फ्लैग ऑफ 6 न्यू वंदे भारत ट्रेन भी वहाँ से फ्लैग ऑफ करेंगे, 6 और नए वंदे भारत ट्रेन जैसी वहाँ पे सुविधाएं होंगी। देखो इससे क्या होगा, इंटरनेशनली इसको बनाया जा रहा है कि लोग बाहर कंट्री से भी आएंगे, तो एक तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि राम मंदिर का इंतज़ार देखो कितने दिनों से इसको ये बनाया गया कि कब बनेगा, तो उस तरीके से वहाँ पे सुविधाएं भी बनाने की ज़रूरत है। क्या कहा जा रहा है, और एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ 4 हिस्टोरिक एंट्रेंस गेट इन अयोध्या, ठीक है, 4 हिस्टोरिक एंट्रेंस गेटेड होंगे अयोध्या में। और द प्राइम मिनिस्टर विल ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर ग्रीनफील्ड टाउनशिप इन अयोध्या। मिस्टर मोदी विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लखनऊ अयोध्या सेक्शन नेशनल हाईवे 27 इंक्लूडिंग स्ट्रेंथनिंग मॉडिफिकेशन ऑफ existing Ayodhya bypass, constructing work for the municipal corporation, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर करी जा रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे हम और देखेंगे हमें कौन सा पढ़ना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जाएगा दाल का मार्च 2025 तक। चाइना की जो शाओमी है, ठीक है, चाइना इलेक्ट्रॉनिक जायंट शाओमी ने अनवील किया है फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार मॉडल चाइना का,
ठीक है। इलेक्ट्रिक कार्ड है ये, बीजिंग बेस्ड शाओमी है जो वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जो आपको पता है शाओमी का बहुत सारा फ़ोन यहाँ सब चलता था, ठीक है, अभी भी चलता होगा। ऑल्सो लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ टैबलेट बनाते हैं ये, स्मार्ट वॉच बनाते हैं ये, हेडफोन, स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो अब ये इलेक्ट्रिक कार्ड भी बना रहे हैं। 2021 कंपनी ने अनाउंस किया था कि वो क्या कर रहे हैं, ईवीज़ में आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और उन्होंने ज्वाइन किया था ट्रेंड दैट हैज़ सीन सेवरल मेजर चाइनीज़ टेक कंपनीज। और वहाँ पे शाओमी ने क्या किया है, ली जुन टुक टू द स्टेट इन बीजिंग टू अनवील SU7 सीरियन शेड्यूल टू एंटर द मार्केट 2025 तक ये मार्केट में एंटर हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाएंगे। तो बस हमने आज के लिए सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं जो हमें मेन डिस्कस करनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे आप नए हैं सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।